गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना जो चैप्टर था उसको आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में क्या देखे थे, एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे HR टैग। क्या देखे थे? HR टैग। और HR टैग का साइज एंड विड्थ, दो तरह का एट्रीब्यूट देखे थे। एक तीसरा एट्रीब्यूट भी देखे थे, वो था ये नो साइड। तो नो साइड क्यों यूज किए थे, हाँ, साइज क्यों यूज किए हैं, विड्थ क्यों यूज किए, सारा आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कमेंट टैग। क्या देखते हैं कमेंट टैग। देखिए यहाँ पे एक नोट में लिखे हुए, इस बात को समझना है आपको। क्या बोल रहा है, एट्रीब्यूट कौन कौन सा? अलाइनमेंट मतलब अलाइन एट्रीब्यूट, नो साइड एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट। ये सब बोल रहा है कि नॉट सपोर्ट इन HTML5। ये देखिए क्या बोल रहा है, नॉट सपोर्ट इन HTML5। क्यों? तो उसके बाद इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीचे देखिए क्या बोल रहा है, ऑल दीज एट्रीब्यूट्स आर एब्सोल्यूट इन HTML5, यू नीड टू यूज CSS इंस्टेड। मतलब आपको CSS यूज करना होगा, मतलब CSS में आप ये सारा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब कैमरा ऑफ करते हैं, डिस्टर्ब करता है तो है ही। ठीक है, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, कमेंट एट्रीब्यूट। कमेंट एट्रीब्यूट क्या है, नहीं है। और कमेंट्स आर टाइप ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट which appear in your HTML code but not rendered by users browser। मतलब ये कमेंट जो है आपके HTML के कोड में तो रहता है, नोटपैड में जब आप कोडिंग करिएगा तो कोडिंग वाले सेक्शन में तो रहेगा, कोडिंग वाले फाइल में, HTML फाइल में तो रहेगा, बट ये आपके ब्राउजर में रेंडर नहीं होगा, मतलब ब्राउजर में ये डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कमेंट आर गिवन बिटवीन द स्पेशल ओपनिंग ऑफ कमेंट एंड क्लोजिंग कमेंट मार्कअप एलिमेंट। मतलब जो है कमेंट हमारा है वो एक स्पेशल टाइप का, ये ब्राइटनेस क्यों कम जाता है, कमेंट जो है एक स्पेशल टाइप का, उसके लिए ये रहता है इतना, तो अब यहीं पे आ जाता है ये। चलिए छोड़िए, यहाँ ये यहाँ पे जो है ना, यहीं पे है वो कमेंट वाला पार्ट। इसलिए वो क्या होता है, जब लिखने के लिए पेंसिल मतलब पेन टूल या ब्रश टूल लेते हैं तो क्या होता है, ढक जाता है। देखिए ढक जाएगा, तो इसलिए इसको तो हटाना ही है। तो आप इस को ध्यान दीजिए। बोल रहा है कमेंट आर द टाइप ऑफ टेक्सुअल कंटेंट विच अपेयर इन योर HTML कोड बट नॉट रेंडर बाई यूजर्स ब्राउजर। मतलब HTML कोड में तो रहता है, आप जो भी कोडिंग करें, जैसे मान लिया आप कोडिंग कुछ करना चाह रहे हैं, हम कुछ नोट वगैरह देना चाह रहे हैं, जो किसके लिए रहता है, डेवलपर के लिए जिसको बोलते हैं, या जो HTML का फाइल जो बना रहा है ना उसके लिए। और जो देखिए HTML का फाइल कोई और बनाता है और देखने का काम कोई और करता है। जैसे मान लिया आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है आप उसको टेस्टिंग करिएगा खुद से, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कुछ अपने लिए कुछ तो नोट बनाइए कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो उसी नोट्स को या फिर कुछ भी, मतलब डेवलपर या जो डिजाइनर है वो अपने लिए कुछ जब नोट्स बनाना चाहे HTML फाइल में, HTML के जो HTML का फाइल होता है, नोटपैड में जो फाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ अपने लिए लिखना चाहता हो, मान लिया नोट देना चाहता हो, और नोट नहीं चाहता हो कि वो ब्राउजर में दिखे, आउटपुट में यूजर को दिखे, तो उसको हम लोग कमेंट एलिमेंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? कमेंट एलिमेंट में। और कमेंट एलिमेंट स्टार्ट किस तरह से होता है, ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किए, एक्सक्लामेशन सिंबल स्टार्ट किए, और बस, और यहाँ से जो भी हम लिखे, जो भी हम लिखेंगे वो क्या आएगा, कमेंट वाले पार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से एक्सक्लामेशन सिंबल के बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा वो सब कमेंट में कहलाएगा। और ये सिंगल लाइन कमेंट भी हो सकता है या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट भी हो सकता है। वही बोल रहा है ब्राउजर इग्नोर द टेक्स्ट बिटवीन द कमेंट कैरेक्टर सीक्वेंस। और जो ब्राउजर है वो कमेंट सेक्शन सीक्वेंस के बीच में जो भी टेक्स्ट रहता है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है, उसको डिस्प्ले नहीं करता है। और ये क्यों होता है, कमेंट सेक्शन क्यों दिया जाता है, ये अभी आप लोग को हम बता चुके हैं। फिर से बता देता हूँ। कमेंट सेक्शन, जैसे मान लिया आप एक HTML फाइल आप एक बनाना स्टार्ट किए, जो कि अल्टीमेटली वो दिखेगा कहाँ, डिस्प्ले कहाँ होगा, वो डिस्प्ले होगा ब्राउजर में, किसी न किसी ब्राउजर में। यहाँ पे हेड स्टार्ट किए, HTML का कोडिंग स्टार्ट किए, आप मान ले चाहते हैं यहाँ पे कुछ नोट्स देना चाहते हैं, कुछ भी नोट्स, एक लाइन का, दो लाइन का, कुछ भी नोट्स देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ब्राउजर में ना दिखे, ये ब्राउजर में नहीं दिखे, तो आप क्या करिएगा, इसको कमेंट सेक्शन में रखिएगा। क्या रखिएगा? कमेंट सेक्शन में, तो ये ब्राउजर में नहीं दिखेगा। तो ये बस इतना सा बात है। अब इसको लगाते कैसे, एक थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हो रहा है हेयर ए सैम्पल, हेयर एज ए सैम्पल, यहाँ पे एक सैम्पल है कमेंट का। तो फर्स्ट जो कमेंट स्टार्ट किए हैं, तो इसका कमेंट करने का या कमेंट देने का तरीका बस सिंपल है।
एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लामेशन सिंबल देंगे और 2 डैश देंगे। क्या देंगे? 2 डैश। और उसके बाद जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा वो हमारा टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद 2 डैश देके और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन आ जाएगा। मल्टीपल लाइन देना है तो क्या करेंगे? तो मल्टीपल लाइन के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लामेशन सिंबल देंगे, 2 डैश देंगे और उसके बाद टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट हमको देना हो, आप जितना टेक्स्ट देना चाहते हैं दे सकते हो। उसके बाद 2 डैश दे के एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बता रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, नोट में क्या हो रहा है, देयर मस्ट बी a स्पेस आफ्टर द इनिशियल ऑफ एंगल ब्रैकेट। ये मतलब ये जो एंगल ब्रैकेट आप देते हैं ना, इस एंगल ब्रैकेट के बाद एक स्पेस होना बहुत ही नेसेसरी है। वह बोल रहा है फाइनल एंगल ब्रैकेट, और इस फाइनल एंगल ब्रैकेट होगा जो 2 डैश होगा उसके पहले भी एक स्पेस देना क्या है, मस्ट है। इसको ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या क्या हो सकता है ये स्पेस आपका, सॉरी ये कमेंट आपका वर्क ना करे। फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट दिस, आगे एग्जाम्पल दिया उसको बताया गया है। तो बॉडी पार्ट से जो भी हम एग्जाम्पल मतलब समझेंगे वो सीधा बॉडी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, हेड वुड का तो बात ही नहीं करेंगे, सीधा बॉडी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन हमारा कंटेंट बॉडी सेक्शन में ही रहता है। तो ये हमारा देखिए क्या बोल रहा है, बॉडी में एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किए, एक्सक्लामेशन सिंबल दिए, 2 डैश दिए, उसके बाद एक स्पेस दिए। फिर क्या बोल रहा है, दिस कमांड विल नॉट बी रेंडर्ड बाय द ब्राउजर। मतलब ये जो कमांड लिखा हो, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्राउजर में रेंडर नहीं होगा, मतलब ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद 2 डैश देने, स्पेस देने के बाद 2 डैश और एंगल ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट किया, मतलब पी टैग स्टार्ट किया। फिर क्या बोल रहा है, बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर बाय ब्राउजर, और ये टेक्स्ट जो है ब्राउजर में दिखेगा। उसी तरह से हमारे आउटपुट में भी आया है, आप देख सकते हैं नीचे जो आउटपुट दिखाया है। तो देखिए, और ये देखिए आउटपुट में क्या है, आउटपुट में ऐसा ही है जैसा हमारा कोडिंग था। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एवं कोड इज सोन बिलो। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए नोट्स में क्या लिख रहा है, इन द सोर्स कोड ए कमेंट हैज बीन गिवन विद इन ओपन एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लामेशन सिंबल, डबल डैश एंड डबल डैश एंगल ब्रैकेट। मतलब वो दोनों के बीच में हमारा जो है कमेंट वाला सेक्शन आया है। बट द ब्राउजर इग्नोर कमेंट एंड डू नॉट शो देम इन ब्राउजर विंडो। नोटिस दैट द ब्राउजर हैज रेंडर टेक्स्ट अदर देन कमेंट। लेकिन कमेंट के अलावा जो भी टेक्स्ट है उसे क्या करेगा, वो शो करेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। एज यू कैन सी द कमेंट बट इज नॉट रेंडर बाय द ब्राउजर। आप कमेंट जो है देख तो सकते हैं, लेकिन कहाँ देख सकते हैं? कमेंट आप देख सकते हैं अपने HTML फाइल में, ब्राउजर में नहीं, क्योंकि ब्राउजर तो शो ही नहीं करता, तो ब्राउजर में आप नहीं देख सकते। तो कमेंट आपको कहाँ दिखेगा, आपके HTML फाइल में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल क्या है ये लॉजिकल और फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल, देखते हैं। और HTML हैज टू टाइप ऑफ स्टाइल फॉर इंडिविजुअल वर्ड और सेंटेंस। मतलब HTML में मेनली 2 टाइप का स्टाइल होता है। ठीक है, किसी भी वर्ड के लिए या किसी भी सेंटेंस के लिए, वर्ड क्या, जो भी बहुत सारा कैरेक्टर मिलकर एक वर्ड बनता है, बहुत सारा वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनता है, और बहुत सारा सेंटेंस मिलकर क्या बन जाता है, एक पैराग्राफ। ठीक है, बहुत सारा पैराग्राफ मिलकर क्या बनता है, एक पूरा पेज कंप्लीट हो जाता है। तो HTML हैज 2 टाइप ऑफ स्टाइल है। जनरली देखिए, ये सब जो पैराग्राफ वर्ड ये सब कुछ नहीं, सीधा सा आप मानिए टेक्स्ट। ठीक है, सीधा सा बात, जो हमारा हेडिंग है, टॉपिक है, वो ये बोल रहा है टेक्स्ट। लॉजिकल एंड फिजिकल स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। लॉजिकल एंड फिजिकल स्टाइल, तो पहले हम लॉजिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉजिकल की। बोल रहा है लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल आर जनरल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल क्या है, वो जनरल डिस्क्रिप्शन है। ईच ब्राउजर, जनरल डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब, जनरल जो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ के बारे में, वही बोल रहा है जनरल डिस्क्रिप्शन। ईच ब्राउजर हैंडल अ लॉजिकल स्टाइल इन इट्स ओन वे। और हर ब्राउजर जो है, हर ब्राउजर हर टेक्स्ट का जो लॉजिकल स्टाइल है वो अपने तरीके से दिखाता है। जैसे पहले भी बता रखे हैं कि ब्राउजर जो है क्या है, हर ब्राउजर हर टेक्स्ट को, हर कोड को क्या होता है, मतलब एक ही तरह से नहीं दिखाएगा। हर ब्राउजर का, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है तो थोड़ा सा वो अलग तरीके से डिस्प्ले करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आए। तो हर ब्राउजर का वही बोल रहा है, ईच ब्राउजर हैंडल अ लॉजिकल स्टाइल इन इट्स ओन वे। वो अपने तरीके से हैंडल करेगा। लॉजिकल स्टाइल रेंडर द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। और लॉजिकल स्टाइल जो है वो अपने तरीके से वो क्या होगा, दिखेगा आपके ब्राउज़र में। एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा है EM।
EM का क्या मतलब है? EM इज फॉर एम्फसाइजिंग समथिंग एंड स्ट्रॉन्ग इज फॉर स्ट्रॉन्ग एम्फसाइजिंग समथिंग। देखते हैं आगे सारा एग्जाम्पल समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, परेशान होने का जरूरत नहीं है। बस नेक्स्ट स्लाइड में ये सारा चीज़ को डिस्प्ले में बताया है, मतलब डिस्प्ले किया है। तो देखिए क्या वेरियस लॉजिकल स्टाइल्स आर, तो कुछ वेरियस लॉजिकल स्टाइल्स है, ये सब यूज करेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। और आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल से स्टार्ट किया था मैंने, कि आप लोग को क्या करना है, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आपको क्या कर लेना है, मोबाइल में w3school.com वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे प्रैक्टिकल करके सारा चेक कर लेना है। तो सबसे पहले बोल रहा है DFN, क्या है DFN, किस लिए है ये? फॉर वर्ड विगिन डिफाइन, फॉर वर्ड विंग डिफाइन, फॉर वर्ड विंग डिफाइन टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। तो ये DFN किस लिए है? तो बोल रहा है फॉर वर्ड बिगिन डिफाइंड विंग डिफाइंड टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक। तो इटैलिक में अगर शो करना है तो आपको DFN से स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट है EM बोल रहा है फॉर एम्फसाइज, क्या है? फॉर एम्फेसिस टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। ये भी इटैलिक से है, वो भी इटैलिक से है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है सारा यूज करके देखें, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल करके सब देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है? CITE फॉर टाइटल ऑफ बुक फिल्म ETC टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। तो मतलब ये सब किस लिए है, जब जब ये प्रैक्टिकल नहीं करिएगा ना, ये ज़्यादा आपको समझ में, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है ये, जब प्रैक्टिकल करिएगा सब समझ में आ जाएगा, ऐसे तो ज़्यादा समझ में आना नहीं है। तो ये सब है इटैलिक में, देख रहे हैं सबको बोल रहा है वो इटैलिक या बोल्ड, इटैलिक या बोल्ड ही बोल रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, इन इटैलिक, ठीक है, इन बोल्ड। फिर ये क्या बोल रहा है, फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, फिर क्या हो रहा है, फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, फिर ये सब सारा है। तो ये पढ़िए, थोड़ा समझिए और प्रैक्टिकल करिए, ज़्यादा क्या है, ये प्रैक्टिकल करने का है। नेक्स्ट है फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। अब जब एग्जाम्पल आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। बोल रहा है फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल इंडिकेट्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपीयरेंस। फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपीयरेंस फॉर सेक्शन। मतलब फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल जो है वो आपके किसी पार्टिकुलर, जो आप भी मतलब बॉडी में जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट के लिए या पार्टिकुलर सेक्शन के लिए, पार्टिकुलर सेगमेंट के लिए ये क्या करता है, ये कोई फिजिकल स्टाइल स्पेसिफाई करता है। एग्जाम्पल बोल्ड, इटैलिक, ETC। फिजिकल स्टाइल आर रेंडर इन द सेम मैनर बाई ऑल ब्राउज़र। अब फिजिकल जो टेक्स्ट स्टाइल है वो हर ब्राउज़र के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल सारे ब्राउज़र के लिए, अगर मान लिया आप इस तरह से B, मतलब क्या हो गया, बोल्ड। अब B लिख कर जो भी आप लिखना स्टार्ट किए, जो भी लिखे, तो ये सारा टेक्स्ट किस में आएगा, बोल्ड, मतलब ये बोल्ड में दिखेगा, ठीक है। मान लिया I करके इसे लिखे इटैलिक, तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो किस में आएगा, वो इटैलिक में दिखेगा। तो ये क्या होगा, और ये सारे ब्राउज़र के लिए सेम तरह से ये रेंडर होगा, मतलब सारे ब्राउज़र में सेम तरह से ये दिखेगा। इसका कुछ एग्जांपल है फिजिकल स्टाइल का। तो ये बोल्ड है, इटैलिक है, TT क्या बोल रहा है, टाइप राइटर टेक्स्ट फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट। ये TT भी एक टाइप राइटर टेक्स्ट होता है। U अंडरलाइन करने के लिए होता है। जैसे आप मान लिया कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ABCD कुछ भी लिख रहे हैं, उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो ये U टैग आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल एवं मेंशन टैग्स लॉजिकल एज वेल एज फिजिकल आर कंटेनर एलिमेंट। और कंटेनर एलिमेंट है, इसका मतलब कि आप इसे क्लोज करना आपको क्या है, नेसेसरी है, आप बिना क्लोज किए हुए छोड़ नहीं सकते हैं। वही बोल रहा है ऑल एवं मेंशन टैग्स दैट इज लॉजिकल एंड फिजिकल आर कंटेनर एलिमेंट। ये सारा क्या है, कंटेनर एलिमेंट है, आप इसे क्लोज करना ही है, आप बिना क्लोज किए इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। फॉलोइंग एग्जाम्पल 5.16 डिस्प्ले द वर्किंग ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल स्टाइल। चलिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, क्लियर होगा। क्या बोल रहा है, सीधा बॉडी से आते हैं हम लोग, बॉडी से एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके बाद भी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया है। अरे अच्छा ठीक है, तो आज स्लाइड के लिए इतना ही हम रखे हैं। एक्चुअली में हमको लगा इतना में ही टाइम हमारा हो जाएगा, और हो ही गया एक्चुअली में। तो एग्जाम्पल हम कल ही देखते हैं फिर, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे ना, याद है से समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो एग्जाम्पल कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय। आप लोग के लिए होमवर्क रहा,
होमवर्क क्या है कि वीडियो को तो एटलीस्ट कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि कम एक बार में देख के छोड़ दिए, तो कम से कम वीडियो 2 बार रिवाइज कर लेना है, नोट्स बनाना ही है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, याद करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।